प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कंपैरिजन टेस्ट करेंगे बेटा। कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड जैसा कि गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 नंबर गिवन है और कॉलम सेकंड में A B C D E गिवन है। अब देखिए बेटा, इसमें कंपैरिजन करना, आपने कंपेयर करना है। देखिए जैसे कि SOUND साउंड गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर इसी के जस्ट सामने ABI गिवन है। इट मींस SOUND के लिए ABI कोड दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके लेटर्स हैं वो है 5 और यहाँ पर ओनली 3 लेटर्स आर गिवन, केवल 3 ही लेटर गिवन है बेटा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन हम करेंगे, जितने अल्फाबेट्स हैं उतने ही अल्फाबेट से कोड करेंगे। जैसे कि कॉलम फर्स्ट है एंड कॉलम सेकंड है। अब इसे कोड कैसे करेंगे बेटा? देखिए सबसे पहले मिनिमम लेटर्स कितने हैं यहाँ पे? नेट, NET, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेट। और इसमें 3 लेटर्स का है बेटा, ये रहे ABI, तो नेट के लिए ABI होगा, ABI। अब N के लिए A है, N के लिए B है या N के लिए I है, ये कंफर्म नहीं है अभी और हमें यही देखना है। अब देखिए उसके बाद है CRUX, 4 लेटर्स CRUX, और यहां पर 4 लेटर्स हैं CJMV, CJMV। देन 5 लेटर्स है बेटा क्राउडी एंड साउंड। क्राउडी एंड साउंड में 5 लेटर्स हैं और यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर 5 लेटर्स हैं, नहीं सॉरी क्राउडी में तो बेटा 6 है। यहाँ पे देखिए जाए, क्राउडी में 6 है तो 5 ले लेते हैं। साउंड SOUND, और यहाँ पर 5 लेटर्स किसमें बेटा? IKMOP। उसके बाद है क्राउडी CROWDY, और यहाँ पर है JKGOTV। और देन एड्रेस 7 लेटर्स, और यहाँ पर है BLOOPP एंड V। अब देखिए बेटा, यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे BLOOPP। अब हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे लेटर से। यहां पर 3rd लेटर है, 3 लेटर्स है और यहाँ पे 4 लेटर्स हैं। कोई कॉमन है बेटा इसमें? इन दोनों में कोई कॉमन? अब देखिए वही कंपैरिजन वाला जो हमने लास्ट क्लास में हमने किए थे कोडिंग डिकोडिंग में, वैसे ही आपने कंपैरिजन करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने इनके सामने जो इनके लिए थे, इस तरह से ये इसके लिए था, ये वाला इसके लिए था। पहले तो आपने ये लिखा है, पहले तो आपने ये कंपेयर किया, उसके बाद अब कंपैरिजन करेंगे हम लेटर्स का। तो देखिए बेटा, यहां पर N है, E है, T है, CRUX, कोई भी कॉमन नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड में, तो इसे छोड़ देते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड में देखते हैं बेटा। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है बेटा? NET एंड SOUND, तो N और N कॉमन है बेटा। N एंड N कॉमन है, तो और इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है I एंड I। इट मींस N के लिए क्या हो जाएगा बेटा? I कॉमन हो जाएगा। N के लिए क्या हो जाएगा? I कॉमन हो जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है। N के लिए क्या हो गया है? I हो गया। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और क्वेश्चन में भी पूछेगा N का जो कोड होगा वो क्या होगा, R का कोड क्या होगा, C का कोड क्या होगा, बस यही क्वेश्चन पुट करेगा। तो यहाँ पे देखिए N के लिए हो गया I, N के लिए हो गया I। उसके बाद कोई और कॉमन नहीं है। E और किस में कॉमन है? देखिए बेटा, NET और N, यहाँ पे E है, यहाँ पर भी E है। देखिए यहाँ पर E है और इसमें भी E है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? B एंड B। यहाँ पे E एंड E कॉमन है और यहाँ पर B एंड B कॉमन है, इसीलिए E का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? B हो जाएगा। E का कोड क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। N का कोड क्या हो जाएगा? सॉरी E का कोड क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, स्मॉल लेटर B हो जाएगा। अब बाकी बच गया T के लिए क्या हो जाएगा बेटा? A हो जाएगा। T के लिए क्या हो गया? A हो गया। आप इसी तरह से कंपेयर करके सभी क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब C क्रुक्स में लेके चलते, C है एंड यहाँ पर साउंड में C नहीं है, क्राउडी में C है एंड और कहीं C नहीं है। इसमें सी आर कॉमन है, सी आर कॉमन है, हम नहीं बता पाएंगे अभी। सी आर कॉमन है, लेकिन देखिए बेटा यहाँ पर अगर हम देखें
तो आर है कॉमन एंड तीनों में ही आर कॉमन है। तीनों में ही क्या कॉमन है बेटा? आर कॉमन है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ में आर कॉमन है, यहां पर भी आर कॉमन है और यहां पर भी आर कॉमन है। और यहां पर कॉमन क्या है? यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा वी, एंड यहां पर भी वी गिवन है एंड यहां पर भी वी गिवन है। इसका मतलब है कि आर के लिए क्या कोड हो जाएगा बेटा? आर के लिए हो जाएगा आपका वी, स्मॉल लेटर वी। बस आपने इसी तरह से आपने कंपेयर करना है। आर के लिए हो गया यहां पर भी आर के लिए हो गया और यहां पर भी आर के लिए हो गया वी एंड वी। और तो कोई कॉमन नहीं होगा, सी यू एक्स, और तो कोई कॉमन नहीं है। अब देखिए बेटा, सी के लिए कंफर्म हो जाएगा। सी के लिए क्या कॉमन आएगा ये हम बता सकते हैं। सी के लिए क्या कॉमन हो सकता है बेटा? सी एंड सी सेकंड एंड फोर्थ में कॉमन है। और यहाँ पर और क्या क्या कॉमन है? ओनली जे कॉमन है, ओनली जे कॉमन। इट मीन सी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? जे कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यू, और कहाँ है यू? साउंड में भी यू है, साउंड में भी यू है और यहां पर भी यू है। और यहां पे कॉमन क्या है बेटा? एम है। यू के लिए क्या है? एम। कॉमन इनमें क्या है? एम है। तो यू के लिए क्या हो जाएगा बेटा? एम हो जाएगा। यू के लिए आ जाएगा एम। अब बाकी बच गया एक्स। एक्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सी। एक्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सी, स्मॉल लेटर सी। ठीक है बेटा, स्मॉल लेटर सी हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एस ओ डी। अब देखिए डी कहीं कॉमन है, देखिए डी कॉमन है बेटा, साउंड में कॉमन है, क्राउडी में कॉमन है एंड एड्रेस में कॉमन है। अब देखिए बेटा, यहां पर अगर हम देखें, ये सिंगल डी है, ये सिंगल डी है और ये डबल डी है। अब देखिए डी डी डी, यहाँ पे एस कहीं कॉमन नहीं है। अब डी के लिए देखिए यहाँ पर क्या है? डी के लिए के ओ पी हो सकता है, यहाँ पर के ओ टी हो सकता है, और यहाँ पर के नहीं है बेटा, कहीं पे भी ओ नहीं है, टी नहीं है। इट मीन्स ओ हो जाएगा यहाँ पे। किसके लिए हो जाएगा बेटा? ओ, डी के लिए। डी के लिए ओ पॉसिबल है। अगर मैं डी के लिए ओ रख दूं, डी के लिए क्या आ गया? ओ आ गया। यहां पर भी डी के लिए क्या आ गया? ओ आ गया। और यहां पर भी डी के लिए क्या आ जाएगा बेटा? ओ आ जाएगा। ये भी हो गया बेटा कंप्लीट। उसके बाद ओ कॉमन है इन दोनों में और यहां पर कोई कॉमन नहीं है, तो ओ के लिए क्या हो जाएगा? ओ के लिए हो जाएगा बेटा के। ओ के लिए क्या हो जाएगा? के। इट मीन्स ओ के लिए आ जाएगा आपका के। ओ के लिए आ गया बेटा के। ओ के लिए आ गया है के। अब बाकी बच गया पी। एस के लिए क्या हो जाएगा? एस के लिए हो जाएगा बेटा पी। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच गया बेटा डब्ल्यू और यहां पर बच गया टी। तो सॉरी, डब्ल्यू एंड वाई एंड जी एंड टी। और कोई कॉमन नहीं है डब्ल्यू आई। तो देखिए बेटा, डब्ल्यू के लिए क्या हो सकता है? डब्ल्यू के लिए जी या टी भी हो सकता है और वाई के लिए भी जीओटी हो सकता है। बाकी तो कोई कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए एस के लिए क्या कॉमन है? एस के लिए डबल पी बचा हुआ है और यहाँ पर डबल एस है। इट मीन्स एस के लिए पी पहले ही हो चुका था, बिल्कुल सही है। एस के लिए पी हो चुका था आपका ना। और बाकी बच गया, देखिए अब बच गया है एल, यहां पर बच गया है ए एंड ई। ए के लिए कुछ कॉमन, ई के लिए तो हो चुका था, ई के लिए तो पहले हो चुका, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा? एल हो जाएगा। एंड ए के लिए एल हो गया है। अब डब्ल्यू एंड वाई के लिए देखो, डब्ल्यू के लिए नहीं पता, तो डब्ल्यू के लिए इधर और वाली कंडीशन में रख देंगे। डब्ल्यू के लिए हम इधर और वाली कंडीशन रख देंगे। डब्ल्यू के लिए हो सकता है जी या टी, जी और टी। और सेम वाई के लिए भी सेम हो जाएगी बेटा। वाई के लिए भी जी और टी में से कोई एक होगा, तो ये आपका इधर और वाली कंडीशन से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सोल्व करना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको एक साथ बल्क में मिल जाएंगे, तो आप आसानी से सोल्व इन्हें कर सकते हैं। तो ये था बेटा आपका कंपैरिजन, जो कि सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इस तरह से, वो जो लेटर से जितने नंबर उतने उसके सामने रखे, और देन आप फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टाइप आपकी, इफ हाउस इज कोल्ड हट, हट इज कोल्ड फील्ड, फील्ड इज कोल्ड ड्रेन, ड्रेन इज कोल्ड ट्राई, ट्रे इज कोल्ड कप, वेयर इज फुटबॉल प्लेट। देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन पुट किया गया है, अगर हाउस को हट कहा जाए, हट इज कोल्ड फील्ड, हट को फील्ड कहा जाए, फील्ड इज कोल्ड ड्रेन, जो फील्ड होगी से क्या कहा जाएगा? ड्रेन कहा जाएगा। ड्रेन इज कोल्ड ट्रे, ट्रे
कहा जाएगा ड्रेन को, एंड ट्रे इज कॉल्ड कप, ट्रे को क्या कहा जाएगा, कप कहा जाएगा। तो क्वेश्चन पुट किया गया है वेयर इज फुटबॉल प्लेड। देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या है। इसमें आपने देखना है क्वेश्चन क्या है, वेयर इज फुटबॉल प्लेड, फुटबॉल कहाँ खेला जाता है। अब देखिए बेटा, फुटबॉल कहाँ खेला जाता है, सबसे पहले तो आप ये सोचिए फुटबॉल कहाँ खेला जाता है। फुटबॉल खेला जाता है ग्राउंड में, या फिर कहा जाए फील्ड में। ग्राउंड में खेला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड की कहीं बात नहीं हो रही, फील्ड की बात हो रही है। और फील्ड को क्या कहा गया है, आपने कुछ नहीं करना, ये वाला आपने कुछ नहीं देखना, यहां तक आपने कुछ नहीं देखना है। अब ये कुछ नहीं देखना, आपने देखना है कि फील्ड को क्या कहा गया। देखिए फील्ड में वेयर इज फुटबॉल प्लेड, फुटबॉल कहाँ खेला जाता है, फील्ड में। और फील्ड इज कॉल्ड ड्रेन, और फील्ड को क्या कहा गया है, ड्रेन कहा गया है। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, फील्ड नहीं आएगा बेटा, फील्ड नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ड्रेन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आपने करने होते हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर इज फुटबॉल प्लेड, वेयर इज फुटबॉल प्लेड, ये पूछा गया। अब आपका माइंड जाएगा फुटबॉल कहाँ खेला जाता है। अब आपने ये सोचना है फुटबॉल खेला जाता है तो ग्राउंड में या फिर फील्ड में, यही होगा। अब ग्राउंड इसमें कहीं भी गिवन नहीं है, केवल फील्ड गिवन, और फील्ड को क्या कहा गया है, ड्रेन। अब ये नहीं देखना हट इज कॉल्ड फील्ड, फील्ड तो यहाँ पे आ रहा है तो हट आना चाहिए, नहीं बेटा, फील्ड को क्या कहा गया बस आपने देखना, फील्ड इज कॉल्ड ड्रेन, तो आप आंसर आ जाएगा ड्रेन। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, देन कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो रेड को क्या कहा गया था, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।